राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे काजी की शरणागति के आगे का भाग। सबसे पीछे नित्यानंद और गदाधर के साथ प्रभु नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु का आज का नृत्य देखने ही योग्य था, मानो आकाश मंडल में देवगण अपने अपने विमानों में बैठे हुए प्रभु का नृत्य देख रहे हों। प्रभु उस समय भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे। घुटनों तक लटकती हुई उनकी मनोहर माला पृथ्वी को स्पर्श करने लगती। कमर को लचकाकर हाथों को उठाकर ऊर्ध्व दृष्टि किए हुए प्रभु नृत्य कर रहे थे। उनके दोनों कमल नयनों से प्रेमाश्रु बह बह कर कपोलों के ऊपर से लुढ़क रहे थे। तिरछी आंखों की कोरों में से शीतल अश्रुओं के कण बह बह कर जब कपोलों पर पड़ी हुई पत्रावली के ऊपर होकर नीचे गिरते, तब उस समय के मुखमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। वे गदगद कंठ से गा रहे थे, तुम्हारे चरणे मन लागू रे, हे सारंग धर। कहते कहते प्रभु का गला भर जाता और सभी भक्त एक स्वर से बोल उठते, हरि बोल गौर हरि बोल। प्रभु फिर संभल जाते और फिर उसी प्रकार कोकिल कंठ से गान करने लगते। वे हाथ फैलाकर कमर लचकाकर भौहें मड़ोर कर सिर को नीचा ऊंचा करके भांति भांति से अलौकिक भावों को प्रदर्शित करते। सभी दर्शक काठ की पुतली के समान प्रभु के मुख की ओर देखते के देखते ही रह जाते। प्रभु के आज के नृत्य से कठोर हृदय में भी प्रेम का संचार होने लगा। कीर्तन के महाविरोधियों के मुखों में से भी हठात निकल पड़ने लगा, धन्य है प्रेम हो तो ऐसा हो। कोई कहता, इतनी तन्मयता तो मनुष्य शरीर में संभव नहीं। दूसरा बोल उठता, निमाई तो साक्षात नारायण हुए। कोई कहता, हमने तो ऐसा सुख अपने जीवन में आज तक कभी पाया नहीं। दूसरा जल्दी से बोल उठता, तुमने क्या, किसी ने भी ऐसा सुख आज तक कभी नहीं पाया। यह सुख तो देवताओं को भी दुर्लभ है, वे भी इसके लिए सदा लालायित बने रहते हैं। प्रभु संकीर्तन करते हुए गंगा जी के घाट की ओर जा रहे थे। रास्ते में मनुष्यों की अपार भीड़ थी। उस भीड़ में से चींटी का भी निकल जाना संभव नहीं था। भगवत भक्त सद गृहस्थ अपने अपने दरवाजों पर आरती लिए हुए खड़े थे। कोई प्रभु के ऊपर पुष्पों की वर्षा करता, कोई भक्तों को माला पहनाता, कोई बहुमूल्य इत्र फुलेल की शीशी प्रभु के ऊपर उड़ेल देता, कोई इत्र दान में से इत्र छिड़क छिड़क कर भक्तों को सराबोर कर देता। अटारी और छज्जे तथा द्वारों पर खड़ी हुई स्त्रियां प्रभु के ऊपर वहीं से पुष्पों की वृष्टि करती। कन्याएं अपने आंचलों में भर भर कर धान के लावा भक्तों के ऊपर बिखेरती। कोई सुंदर सुगंधित चंदन ही छिड़क देती, कोई अक्षत धूप तथा पुष्पों को ही फेंक कर भक्तों का स्वागत करती। इस प्रकार संपूर्ण पथ पुष्पमय हो गया। लावा, अक्षत, पुष्प और फलों से रास्ता पट सा गया। प्रभु उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। उन्हें बाह्य जगत का कुछ भी पता ही नहीं था। सभी संसारी विषयों का चिंतन छोड़कर संकीर्तन की प्रेम धारा में वे बहने लगे। उन्हें न तो काजी का पता रहा और न उसके अत्याचारों का ही। सभी प्रभु के नृत्य को देखकर आपा भूले हुए थे। इस प्रकार का नगर कीर्तन यह सबसे पहला ही था। सभी के लिए एक नवीन बात थी। फिर मुसलमान शासक के शासन में ऐसा करने की हिम्मत ही किसकी हो सकती थी। किंतु आज तो प्रभु के प्रभाव से सभी अपने को स्वतंत्र समझने लगे थे। उनके हृदयों पर
तो एकमात्र प्रभु का साम्राज्य था। वे उनके तनिक से इशारों पर सिर कटाने तक को तैयार थे। इस प्रकार संकीर्तन समाज अपने नृत्य गान तथा जय जयकार से नगर निवासियों के हृदय में एक प्रकार के नव जीवन का संचार करता हुआ गंगा जी के उस घाट पर पहुंचा जहाँ प्रभु नित्य प्रति स्नान करते थे। वहां से प्रभु भक्त मंडली के सहित मधाई घाट पर गए। मधाई घाट से सीधे ही बेल पुखरा जहाँ काजी रहता था उसकी ओर चले। अब सभी को स्मरण हो उठा कि प्रभु को आज काजी का भी उद्धार करना है। सभी उसके अत्याचारों को स्मरण करने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक आवेश में आ गए कि खूब जोरों के साथ चिल्लाने लगे, इस काजी को पकड़ लो, जान से मार डालो, इसने हिंदू धर्म पर बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। प्रभु को इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। उन्हें किसी मनुष्य से या किसी संप्रदाय विशेष से रत्ती भर भी द्वेष नहीं था। वे तो अन्याय के द्वेषी थे, सो भी अन्यायी के साथ वे लड़ना नहीं चाहते थे। वे तो प्रेमास्त्र द्वारा ही उसका पराभव करना चाहते थे। वे संहार के पक्षपाती न होकर उद्धार के पक्ष में थे। इसलिए मार काट का नाम लेने वाले पुरुष उनके अभिप्राय को न समझने वाले अभक्त पुरुष ही थे। उन उत्तेजना प्रिय अज्ञानी मनुष्यों ने तो यहाँ तक किया कि वृक्षों की शाखाएं तोड़ तोड़ कर वे काजी के घर में घुस गए और उसकी फुलवारी तथा बाग के फल फूलों को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। काजी के आदमियों ने पहले से ही काजी को डरा दिया था। उससे कह दिया था, निमाई पंडित हजारों मनुष्यों को साथ लिए हुए तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। वे लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। कमजोर हृदय वाला काजी अपार लोगों के कोलाहल से डर गया। उसकी फौज भी डर कर जवाब दे दिया। बेचारा चारों ओर से अपने को असहाय समझकर घर के भीतर जा छिपा। जब प्रभु को इस बात का पता चला कि कुछ उपद्रवी लोग जनता को भड़का कर उसमें उत्तेजना पैदा कर रहे हैं और काजी को क्षति पहुंचाने का उद्योग कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दे दी। प्रभु की आज्ञा पाते ही सभी भक्तों ने अपने अपने वाद्य नीचे उतार कर रख दिए। नृत्य करने वाले रुक गए, पद गाने वालों ने पद बंद कर दिए। क्षण भर में ही वहां सन्नाटा सा छा गया। प्रभु ने दिशाओं को गुंजाते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, खबरदार, किसी ने काजी को तनिक भी क्षति पहुंचाने का उद्योग किया तो उससे अधिक अप्रिय मेरा और कोई न होगा। सभी एकदम शांत हो जाओ। प्रभु का इतना कहना था कि सभी उपद्रवी अपने अपने हाथों से शाखा तथा ईंट पत्थर फेंक कर चुपचाप प्रभु के समीप आ बैठे। सबको शांत भाव से बैठे देखकर प्रभु ने काजी के नौकरों से कहा, काजी से हमारा नाम लेना और कहना कि आपको उन्होंने बुलाया है। आपके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। आप थोड़ी देर को बाहर चलें। प्रभु की बात सुनकर काजी के सेवक घर में छिपे हुए काजी के पास गए और प्रभु ने जो जो बातें कही थी वे सभी जाकर काजी से कह दी। प्रभु के ऐसे आश्वासन को सुनकर और इतनी अपार भीड़ को चुपचाप शांत देखकर काजी बाहर निकला। प्रभु ने भक्तों के सहित काजी की अभ्यर्थना की और प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बिठाया। प्रभु ने कुछ हंसते हुए प्रेम के स्वर में कहा, क्यों जी, यह कहाँ की रीति है कि हम तो आपके द्वार पर अतिथि होकर आए हैं और आप हमें देखकर घर में जा छिपे। काजी ने कुछ लज्जित होकर विनीत भाव से प्रेम के स्वर में कहा, मेरा सौभाग्य जो आप मेरे घर पर पधारे। मैंने समझा था आप क्रोधित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए क्रोधित अवस्था में आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझा। प्रभु ने हंसते हुए कहा, क्रोध करने की क्या बात थी, आप तो यहाँ के शासक हैं, मैं आपके ऊपर क्रोध क्यों करने लगा।
यह बात हम पहले ही बता चुके हैं कि शची देवी के पूज्य पिता तथा महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती का घर इसी बेल पुखरिया मोहल्ले में काजी के पास ही था। काजी चक्रवर्ती महाशय से बड़ा स्नेह रखते थे, इसलिए काजी ने कहा, देखो निमाई, गांव नाते में चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं, इसलिए तुम मेरे भांजे लगे। मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा के ऊपर भांजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो मामा को सहना पड़ता है। मैं तुम्हारे क्रोध को सह लूंगा, तुम जितना चाहो मेरे ऊपर क्रोध कर लो। प्रभु ने हंसते हुए कहा, मामा जी, मैं इस संबंध को कब अस्वीकार करता हूँ। आप तो मेरे बड़े हैं, आपने तो मुझे गोद में खिलाया है, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, मैं आप पर क्रोध क्यों करूँगा। काजी ने कुछ लजाते हुए कहा, शायद इसीलिए कि मैंने तुम्हारे संकीर्तन का विरोध किया है। प्रभु ने कुछ मुस्कुराकर कहा, इसमें मैं क्यों क्रोध करने लगा, आप भी तो स्वतंत्र नहीं हैं। आपको बादशाह की जैसी आज्ञा मिली होगी या आपके अधीनस्थ कर्मचारियों ने जैसा कहा होगा वैसा ही आपने किया होगा। यदि कीर्तन करने वाले को दंड ही देना आपने निश्चय किया हो तो हम सभी उसी अपराध को कर रहे हैं, हमें भी उसी से दंड दीजिए, हम इसीलिए तैयार होकर आए हैं। काजी ने कहा, बादशाह की तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी, किंतु तुम्हारे बहुत से पंडितों ने ही आकर मुझे शिकायत की थी कि यह अशास्त्रीय काम है। पहले मंगल चंडी के गीत गाए जाते थे, अब निमाई पंडित भगवान नाम के उप मंत्रों को खुल्लम खुल्ला गाता फिरता है और सभी वर्णों को उपदेश करता है। ऐसा करने से देश में दुर्भिक्ष पड़ेगा, इसीलिए मैंने संकीर्तन के विरोध में आज्ञा प्रकाशित की थी। कुछ मुल्ला और काजी भी इसे बुरा समझते थे। प्रभु ने यह सुनकर पूछा, अच्छा तो आप सब लोगों को संकीर्तन से क्यों नहीं रोकते। काजी इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद बोला, यह बड़ी गुप्त बात है, तुम एकांत में चलो तो कहूँ। प्रभु ने कहा, यहाँ सब अपने ही आदमी हैं, इन्हें आप मेरा अंतरंग ही समझिए, इनके सामने आप संकोच न करें, कहिए क्या बात है। प्रभु के ऐसा कहने पर काजी ने कहा, गौर हरि, मुझे तुम्हें गौर हरि कहने में अब संकोच नहीं होता। भक्त तुम्हें गौर हरि कहते हैं, इसलिए तुम सचमुच में हरि हो। तुम जब कृष्ण कीर्तन करते थे तब कुछ मुल्लाओं ने मुझसे शिकायत की थी कि यह निमाई कृष्ण कृष्ण कहकर सभी को बर्बाद करता है, इसका कोई उपाय कीजिए। तब मैंने विवश होकर उस दिन एक भक्त के घर में जाकर ढोल फोड़ा था और संकीर्तन के विरुद्ध लोगों को नियुक्त किया था। उसी दिन रात को मैंने एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा, मानो एक बड़ा भारी सिंह मेरे समीप आकर कह रहा है कि यदि आज से तुमने संकीर्तन का विरोध किया तो उस ढोल की तरह ही मैं तुम्हारा पेट फोड़ दूंगा। यह कहकर वह अपने तीक्ष्ण पंजों से मेरे पेट को विदारण करने लगा। इतने में ही मेरी आंखें खुल गई। मेरी देह पर उस नखों के चिन्ह अभी तक प्रत्यक्ष बने हुए हैं। यह कहकर काजी ने अपने शरीर का वस्त्र उठाकर सभी भक्तों के सामने वे चिन्ह दिखा दिए। काजी के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु ने काजी का जोरों से आलिंगन किया और उसके ऊपर अनंत कृपा प्रदर्शित करते हुए बोले, मामा जी, आप तो परम वैष्णव बन गए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो किसी भी बहाने से हंसी में, दुख में अथवा वैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने तो कई बार हरि कृष्ण इन सुमधुर नामों का उच्चारण किया है। इन नामों के उच्चारण के ही कारण आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है। प्रभु का प्रेमालिंगन पाकर काजी का रोम रोम खिल उठा। उसे
अपने शरीर में एक प्रकार के नवजीवन का सा संचार होता हुआ दिखाई देने लगा। वह अपने में अधिकाधिक स्निग्धता, कोमलता और पवित्रता का अनुभव करने लगा। तब प्रभु ने कहा, अच्छा तो मामा जी, आप से मुझे यही बात कहनी है कि अब आप संकीर्तन का विरोध कभी न करें। गदगद कंठ से काजी कहने लगा, गौर हरि, तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो। तुम्हारे सामने मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने कुल परिवार को छोड़ सकता हूँ, कुंभी तथा जाति वालों का परित्याग कर सकता हूँ, किंतु आज से संकीर्तन का कभी भी विरोध नहीं करूँगा। तुम लोगों से कह दो वे खटके कीर्तन करें। काजी की ऐसी बात सुनकर उपस्थित सभी भक्त मारे प्रसन्नता के उछलने लगे। प्रभु ने एक बार फिर काजी को गाढ़ा लिंगन प्रदान किया और आप भक्तों के सहित फिर उसी प्रकार आगे चलने लगे। प्रभु के पीछे पीछे प्रेम के अश्रु बहाते हुए काजी भी चलने लगा और लोगों के हरि बोल कहने पर वह भी हरि बोल की उच्च ध्वनि करने लगा। इस प्रकार संकीर्तन करते हुए प्रभु केला खोल वाले श्रीधर भक्त के घर के सामने पहुँचे। भक्त वत्सल प्रभु उस अकिंचन दीनहीन भक्त के घर में घुस गए। गरीब भक्त एक ओर बैठा हुआ भगवान के सुमधुर नामों का उच्च स्वर से गायन कर रहा था। प्रभु को देखते ही वह मारे प्रेम के पुलकित हो उठा और जल्दी से प्रभु के पाद पद्मों में गिर पड़ा। श्रीधर को अपने पैरों के पास पड़ा देखकर प्रभु उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, श्रीधर, हम तुम्हारे घर आए हैं, कुछ खिलाओगे नहीं? बेचारा गरीब कंगाल सोचने लगा, हाय प्रभु तो ऐसे समय में पधारे कि इस दीनहीन कंगाल के घर में दो मुट्ठी चवेना भी नहीं, अब प्रभु को क्या खिलाऊं? भक्त यह सोच ही रहा था कि उसके पास के ही फूटे लोहे के पात्र में रखे हुए पानी को उठाकर प्रभु कहने लगे, श्रीधर, तुम सोच क्या रहे हो? देखते नहीं हो अमृत भर कर तो तुमने इस पात्र में ही रख रखा है। यह कहते कहते प्रभु उस समस्त जल को पान कर गए। श्रीधर रो रो कर कह रहा था, प्रभु यह जल आपके योग्य नहीं है। नाथ, इस फूटे पात्र का जल अशुद्ध है। किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे? उनके लिए भक्त की सभी वस्तुएं शुद्ध और परम प्रिय हैं। उनके योग्य और अच्छी बुरी का भेद भाव नहीं। सभी भक्त श्रीधर के भाग्य की सराहना करने लगे और प्रभु की भक्त वत्सलता की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्रीधर भी प्रेम में विह्वल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। काजी यहाँ तक प्रभु के साथ ही साथ आया था। अब प्रभु ने उससे लौट जाने के लिए कहा। वह प्रभु के प्रति नम्रता पूर्वक प्रणाम करके लौट गया। उस दिन से उसने ही नहीं किंतु उसके सभी वंशों के लोगों ने संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। नवद्वीप में अद्यावधि चाँदखा काजी का वंश विद्यमान है। काजी के वंश के लोग अभी तक श्री कृष्ण संकीर्तन में योगदान देते हैं। बेल पुकर या ब्राह्मण पुकर स्थान में अभी तक चाँदखा काजी की समाधि बनी हुई है। उस महाभागवत सौभाग्यशाली काजी की समाधि के निकट अब भी जाकर वैष्णवगण वहाँ की धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। वह प्रेम दृश्य उसकी समाधि के समीप जाते ही भावुक भक्तों के हृदयों में सजीव होकर ज्यों का त्यों ही नृत्य करने लगता है। धन्य है महाप्रभु गौरांग देव के ऐसे प्रेम को, जिसके सामने विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी छत्र छाया में अपने को सुखी बनाते हैं। और धन्य है ऐसे महाभाग काजी को, जिसे मामा कहकर महाप्रभु प्रेम पूर्वक गाढ़ा लिंगन प्रदान करते हैं। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।